हेलो फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स डिस्कशन आज हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स में। और जो भी प्रीलिम्स ओरिएंटेड न्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ना हम थोड़ा सा बैकलॉग चल रहा है, अभी लास्ट वीक डिस्कशन हो नहीं पाया था। तो जो पुरानी न्यूज़ है, खास करके जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड, वो तो हम डिस्कस कर ही लेंगे। मेंस वाले आर्टिकल भी मैं कोशिश करूंगा कि अभी आपको एडिटोरियल डिस्कशन भी रेगुलर मिलता रहे। तो कुछ जितने भी पुराने आर्टिकल्स हैं वो जैसे 3-4 दिन का वो रहता है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। और करंट अभी जैसे आज 14th है, 14th ऑफ जुलाई। तो 14 ऑनवर्ड रोज आपको जो दोनों वीडियोज हैं उसके न्यूज़पेपर के, वो दोनों आपको मिल जाया करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिस्कशन देखो, सबसे पहला जो न्यूज है ना, वो है हैम रेडियो कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग। ठीक है ना। तो अगर आप इसके बारे में अगर समझो कि ये जो कम्युनिकेशन है, हैम रेडियो कम्युनिकेशन, ये क्या है, और पहली बात तो ये न्यूज में क्यों था। अभी देखो, आपको पता है नहीं, एग्जाम 4 मिशन जो है नासा का, जिसमें शुभांशु शुक्ला जो है इंडिया की तरफ से, वो जो है वो कहाँ गए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ठीक है ना, सेकंड इंडियन बने हैं, जो हमने डिस्कस भी किया था। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे जो ना, अभी इन्होंने इंडियन स्टूडेंट के साथ ना इंटरेक्शन किया है, और वो इंटरेक्शन किसके वाया किया है, हैम रेडियो की। ठीक है ना। तो एक तो ये हैम रेडियो के बारे में हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है ना। तो हैम रेडियो है ना, इसको हम एमेच्योर रेडियो भी बोलते हैं। ठीक है ना। और ये एक नॉन कमर्शियल रेडियो सर्विस है। ठीक है ना, जो कि रेडियो वेव्स को यूज करता है कम्युनिकेशन के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से वेव को यूज करता है वो। तो रेडियो वेव्स के लिए हम इसको इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए भी यूज करते हैं, एजुकेशनल पर्पज के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है ना। अब देखो, इंडिया के अंदर ना, माईटी जो मिनिस्ट्री है, MEITY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो है ना, ये मिनिस्ट्री जो है इसको लाइसेंस इशू करती है। और इन कोई भी इंडिविजुअल्स जो 12 साल से जो है ना एबव है, वो इसको ऑपरेट कर सकता है लाइसेंस, बशर्ते कंडीशन ये है कि उसको जो लाइसेंस है वो उसके पास होने चाहिए। ठीक है ना। दूसरी बात, अगर आप देखो तो इंडिया के अंदर सबसे पहली बार स्पेस और अर्थ के बीच में इसको स्पेस शटल में यूज किया गया था 1983 में। ठीक है ना। सबसे पहली बार इसको कब यूज किया गया था, 1983 में। दूसरी बात, क्या हमने इंडिया में इसको और भी यूज किया है कभी, तो इंडिया में हमने यूज किया है जब भुज में अर्थक्वेक आया था 2001 में, तब इंडियन ओशन सुनामी के टाइम पे 2004, और उत्तराखंड फ्लड के टाइम पे। तो हमने इंडिया में 3 बार यूज किया है इसको। अब देखो, ये जो एग्जाम 4 मिशन है जो नासा ने भेजा है, एग्जाम 4, इसमें जो है आपके पास जो आपके एस्ट्रोनॉट्स गए हैं, इंडिया, पोलैंड और हंगरी। ठीक है ना। तो ये लोग सब जो है ना, अपने अपने कंट्री से 2 बार, ये 14 दिन का जो ISS मिशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन, तो वो अपने लोगों से कम्युनिकेट करेंगे इसी कम्युनिकेशन को, इसी हैम रेडियो कम्युनिकेशन को यूज करके। तो इसलिए हैम रेडियो जो है इंपॉर्टेंट है। और आपको हिस्टोरिकल एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए कि हमने और कब कब यूज किया है। डन। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल, WHO ने इनिशिएटिव लॉन्च किया है 3/35। ठीक है ना। अब इसमें आपको दो चीजें समझनी है कि ये 3 क्या है और ये 35 क्या है। देखो, तो ये क्या है, तीन ऐसी चीजें जो आपको पता है कि अगर आप देखो तो पब्लिक हेल्थ पे उनका नेगेटिव इम्प्लीकेशन है। एक है टोबैको, दूसरा है अल्कोहल, और तीसरा है जो शुगर वाले जो ड्रिंक्स होते हैं। ठीक है ना। तो शुगर वाले ड्रिंक्स हो गए, अल्कोहल हो गया शराब, और टोबैको तंबाकू। इन तीनों के ना जो एक्चुअल प्राइस है ना, इसको हमें क्या करना है, इसके अंदर अगर इनको कंजम्पशन को हमें कम करना है ना, तो हम क्या करें, इसको हेविली टैक्स, मतलब इसके ऊपर हम बहुत ज्यादा, ठीक है ना, अगर आप देखो तो क्या करना है, इसके रियल प्राइसेस को बढ़ाना है। कैसे, या तो हम टैक्स ज्यादा लगा दें, ठीक है ना, या फिर हम कंपनी को जो है एक तरीके से फोर्स करें कि वो प्राइस को किसी तरीके से, अब वो प्राइस तो देखो डायरेक्ट कंपनी पे हमारा इंटरवेंशन या गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हर हर कंट्री में तो नहीं होता। तो टैक्स ही इसका सीधा सीधा रास्ता है। ठीक है ना। तो अब इन तीन चीजों के अगर हम इस पर टैक्स बढ़ा देते हैं, तो मतलब एक्चुअली जो टारगेट है वो है कि इनके जो रियल प्राइसेस हैं उसको रेज करना। ठीक है ना। क्यों रेज करना, अगर प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगे टोबैको के, अल्कोहल के, और जो शुगर वाले ड्रिंक्स हैं, तो उससे क्या होगा, जो कंजम्पशन है ना, उसमें कुछ ना कुछ हमें कमी देखने को मिलेगी। ठीक है ना। और आपको पता है इसका हेल्थ के, इसके रिपरकशंस या हेल्थ के ऊपर इसका इम्पैक्ट कितना है। और दूसरा वर्ड है ये 35। तीन, तो ये प्रोडक्ट आपको, तीन कमोडिटी समझ में आ गया कौन कौन से, जो शुगर वाले ड्रिंक्स हैं वो हो गया, टोबैको हो गया, और अल्कोहल हो गया। अब आते हैं 35 क्या है। तो ये जो इनिशिएटिव है ना, ये बेसिकली जो आप देखो, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिस तरीके से बढ़ रहा है ना, उसको ना एड्रेस करने के लिए, उसके बर्डन को कम करने के लिए इनिशिएटिव डिजाइन किया गया है। और ये जो 35 है ना, ये है कि कब तक, ठीक है ना। तो हेल्थ टैक्सेस, ये देखो इसमें क्या है कि हेल्थ टैक्सेस बढ़ाना है, किस पे बढ़ाना है हमें, टोबैको, अल्कोहल और शुगर वाले ड्रिंक्स पे। कितना, एटलीस्ट 50%। कब तक, बाई 2035। तो हर कंट्री की अपनी टैक्स पॉलिसीज होती है, तो उसमें इफेक्टिवली हमें 50% तक मिनिमम इंक्रीज जो है, टैक्स को जो है इंक्रीज करना है। तो इन तीनों प्रोडक्ट पे कब तक, बाई 2035 तक। तो ये जो 35 है, ये ईयर डिनोट कर रहा है, मतलब अगले 10 साल में हमें 50% मिनिमम तो इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा इनके प्राइस में। ठीक है ना।
दूसरी बात, जब ये प्राइस जब आप देखोगे तो जब इस पे टैक्स बढ़ेगा तो सरकार की कमाई भी बढ़ेगी। तो आपको टोटल यूएस $1 ट्रिलियन जो है वो रेवेन्यू जनरेट करना है, ठीक है ना, अगले 10 साल में, ठीक है ना। और इस जो हार्मफुल प्रोडक्ट है इनके कंजम्पशन को भी लोअर करना है। इनके कंजम्पशन से क्या होगा, आप देखो जैसे कैंसर होता है यहाँ से, आपको पता है टोबैको से। तो ये जो कैंसर है यहाँ से जो शुगर, यहाँ से आपको डायबिटीज होता है, तो ये सारे ना नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। अब कैंसर कम्युनिकेट तो होता नहीं है, तो इसका जो बर्डन है उसे हमें रिड्यूस करना है, ठीक है ना। जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, ये सारे, अब ये सारे इनकी इन तीनों का बहुत ही बड़ा रोल है इन सारे डिजीज में, जो पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में। डन। तो ये 3/35 इनिशिएटिव, अगर जीपीएससी से आप देखो तो इसमें सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, किसने इनिशिएटिव लॉन्च किया है, डब्ल्यूएचओ ने। और 3 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, तो टोबैको, अल्कोहल और शुगर ड्रिंक्स, ठीक है ना। अब देखो इसके सिग्निफिकेंस क्या है, हमारे एसडीजी गोल्स हैं, ठीक है ना। एक दिन ना मैं एक स्पेशल जो है ना एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा एसडीजी के ऊपर, ठीक है ना, जो हमारे 17 एसडीजी हैं उसके ऊपर। तो आपके और क्लैरिटी आ जाएगी। तो इसमें ये जो है ना, अगर आप इनिशिएटिव देखो तो ये दो एसडीजी 3 जो कि गुड हेल्थ और वेलबींग की बात करता है, और एसडीजी 10 जो कहता है कि इनइक्वालिटी को रिड्यूस करनी है, ठीक है ना। तो इन दोनों को ये डायरेक्ट डायरेक्ट टारगेट करेगा, और इन दोनों एसडीजी को अचीव करने में कंट्रीब्यूशन होगा इस इनिशिएटिव का। क्लियर। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। अगला आर्टिकल बाजीराव पेशवा फर्स्ट के बारे में है, ठीक है ना। हम सब ने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी है, तो ये पेशवा वही है, बाजीराव, ठीक है ना। अभी क्या हुआ है, अमित शाह जी ने, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक ना श्रीमंत का बाजीराव पेशवा का स्टैचू जो है वो एनडीए पुणे महाराष्ट्र में अनवील किया है, ठीक है ना। तो हमें इनकी लेगेसी के बारे में जाननी है। तो ये हम जानते हैं कि 20 साल में ना इन्होंने 41 बैटल्स लड़े, ठीक है ना। और इन्होंने एक भी सिंगल बार भी ये हारे नहीं, ठीक है ना। सारे के सारे, ठीक है ना, ही इमर्ज्ड विक्टोरियस इन ऑल द 41 बैटल्स, राइट। तो 41 के 41 लड़ाइयां लड़ी और सारे के सारे जीते। तो आप देखोगे बाजीराव की फोटो भी अक्सर आपको ना जो है ना, उनका जो घोड़ा था हॉर्स, उसके साथ ही उसके ऊपर ही बैठे दिखेंगे। और ये एक सिंबॉलिक मीनिंग है कि ये आदमी हमेशा युद्ध में ही रहा, ठीक है ना। उनकी एक तस्वीर है जिनके एक हाथ में कुछ गेहूं या चने टाइप के दाने हैं, और वो घोड़े पे बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि बस खाने का भी टाइम नहीं है, ठीक है ना। इनके स्ट्रैटेजी, स्पीड, पैट्रियोटिज्म और अपने सेक्रीफाइस के लिए जाना जाता था, ठीक है ना। बहुत कम एज में, ठीक है, इनकी डेथ हो गई, ठीक। और कभी भी लेड फ्रॉम द फ्रंट, नेवर डिसमाउंटेड हिज हॉर्स इन वॉर, ठीक। ये तो हमने जाना। अच्छा, इन्होंने एक बिल्डिंग बनाई थी शनिवार वाड़ा, ठीक है ना, वाटर मैनेजमेंट को रिफॉर्म किया था, ठीक। सामाजिक जो सोशल इविल है उससे भी इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो ये जो है ना, शिवाजी महाराज के बहुत ग्रेटेस्ट डिसाइपल थे, और बहुत इनविंसिबल कमांडर थे। इनविंसिबल तो थे ही ना, कभी हारे ही नहीं, तो इनविंसिबल ही हो गए। तो अभी तो पेशवा बाजीराव के बारे में हमें इतनी बात जाननी है। डन। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। सक्षम 300, देखो सक्षम 300 क्या है, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट है, उसने सक्षम 3000 जो है एक स्विच कम राउटर है, ठीक है ना। ये हम जानते हैं कि डिवाइस के साथ, वाईफाई डिवाइस के साथ ही अटैच होता है, ठीक है ना, राउटर, स्विच कम राउटर। तो इसको ना क्या किया गया है, एक नेक्स्ट इसको लॉन्च किया गया कहाँ पे, सी डॉट कैंपस में दिल्ली में, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से स्विच कम राउटर है स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा सेंटर का, नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है ना। और इसको डेवलप किसने किया है, डिपार्ट जो है, अगर इसको देखो तो डेवलप्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ठीक है ना। तो ये जो है सी डॉट ने इसको, जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स है, उसने डेवलप किया है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे सी छूटा हुआ है, तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ठीक है ना। इसकी जो कैपेसिटी है, ये सब देखो, ये सब ना बहुत टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, ये इतना रिक्वायर्ड नहीं है एग्जाम पर्पज से, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना है कि 5G और 6G नेटवर्क को दोनों को असिस्ट करता है, दोनों के लिए डिजाइन है, एआई वर्कलोड है, और लार्ज स्केल कंप्यूटिंग क्लस्टर है। इसमें 32 पोर्ट है, ठीक है ना, 400G की, जिसकी स्पीड की जो रेंज है वो 1G टू 400G तक है, ठीक है ना। हम 5G 6G दोनों नेटवर्क को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। लेटेंसी रेट बहुत ही कम है, वायर स्पीड प्रोसेसिंग है, और हाई एनर्जी एफिशिएंसी है। तो इसमें सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपका बस यही था कि किसने डेवलप किया है, तो सी डॉट ने। और है क्या, तो एक तरीके का राउटर है। तो सक्षम 3000 जो है ये न्यूज में था, क्यों न्यूज में था, तो ये है क्या, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक स्विच कम राउटर है, बस इतनी सी बात इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। अभी आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है त्रिनाद एंड टोबैगो, ये मैंने डिस्कस भी किया था थोड़े दिन पहले, एक दो तीन, दो एक वीडियो पहले। तो ये देखो वहां पे उनको अवार्ड दिया गया है, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो, और वहां की कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ठीक है ना। अब ये रिकॉग्निशन क्यों दिया गया, क्योंकि ग्लोबल लीडरशिप में उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया गया। कोविड-19 में जो वैक्सीनेशन पॉलिसी थी, वैक्सीन पॉलिसी, जो वैक्सीन डिप्लोमेसी जिसे बोलते हैं, उसके उसके लिए दिया गया। और 1999 से, ठीक है ना, ये जो 2 दिन का ऑफिशियल विजिट था ना, ये पहला विजिट था टीएनटी का, टीएनटी बोलते हैं त्रिनाद एंड टोबैगो को, ठीक है ना। अब देखो वहां पे क्या था कि अभी ना अगर आप देखो तो जो त्रिनाद एंड टोबैगो ना अभी एक डिसीजन लिया है कि जो सीडीआरआई है उसको ज्वाइन करेगा। ये सीडीआरआई क्या है, ये कोलिशन है डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की है, ठीक है ना।
तो इसको ज्वाइन करने का डिसीजन, अब देखो नाम से ही पता लग रहा है, एक कॉलिशन है, ग्रुप है, जो कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने की बात कर रहा है जो डिजास्टर रेजिलियंट हो। डिजास्टर रेजिलियंट का मतलब हो कि अगर डिजास्टर आ भी गया, देखो डिजास्टर को रोकना तो इम्पॉसिबल होता है काइंड ऑफ, ठीक है ना, पर आपकी प्रिपेयर्डनेस इतनी अच्छी होनी चाहिए ना, उसकी स्केलेबिलिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप जो उसका जो लॉसेज है ना उसको मिनिमाइज कर सको, ठीक है ना, कम से कम आपको नुकसान हो। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिजास्टर रेजिलियंट होने चाहिए, ठीक है। उसके लिए जो है वो ग्रुप काम कर रहा है, उसको बोलते हैं कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी ट्रिनाड एंड टोबैगो ने डिसीजन लिया है कि हम इसको ज्वाइन करेंगे। दूसरा, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को जो है उसको भी हम ज्वाइन करेंगे, ठीक। तो एक तरीके से वो अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को, क्लाइमेट एक्शन के लिए जो कमिटमेंट है उसको दिखा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इंडिया में ना एक कमीशन है, इंडिया फार्माकोपिया कमीशन, ठीक है ना। तो ये जो कमीशन है ये एक बेसिकली ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, ठीक है ना। और ये क्या करती है, जो मेडिसिन है ना, जो इंडिया में जो मतलब ऐसे देखो कि इंडिया के जो कॉमन डिजीज है ना उनको ट्रीट करती है, तो उसके लिए क्या करती है, स्टैंडर्ड सेट करती है, ठीक है ना। या जो स्टैंडर्ड सेट है, अगर उसको लगता है कि ग्लोबल पूरे डायस्पोरा के अंदर या ग्लोबल वर्ल्ड में अगर कोई भी नया अपडेट आया है, अपडेट इन द सेंस की कोई नई डेवलपमेंट हुई है या कोई नया रिसर्च आया है, तो उसके अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट को अपडेट करती है, ठीक है ना। तो ये जो आईपीसी है इसके साथ भी तो आप देखो, तो आईपीसी के साथ ना इसी इंडिया फार्मा को जो कोपिया है, ठीक है ना, उससे हमने ना एमओयू साइन किया है, ठीक है ना। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम की बात की गई है। एक आईसीसीआर चेयर जो है वो वेस्ट इंडीज में, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज में हिंदी और इंडियन स्टडीज के लिए बनाने की बात की गई है, ठीक। अब ये ना, ये देखो हमारे लिए इतना नहीं है कि और मेजर अनाउंसमेंट क्या है, ठीक है ना। जैसे मान के चलो एक दो चीज जो कॉमन है, जैसे आप देखो ओसीआई कार्ड एलिजिबिलिटी जो एक्सटेंड कर दिया गया 6th जनरेशन इंडियन डायस्पोरा के लिए। पहले क्या था, सिर्फ 4th जनरेशन तक को ओसीआई जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है ये वाला कार्ड दिया जाता था। अब 4th के बाद 5th जनरेशन वालों को भी मिल सकता है और 6th जनरेशन वालों को भी मिल सकता है ओसीआई, ठीक है ना। तो उसकी जो है एलिजिबिलिटी को एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये अभी मोदी जी ने अनाउंस किया था वहां पे, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, मोदी जी वहां पे जो हीमोडायलिसिस यूनिट है वो 20 दे के भी आए हैं, 2 सी एम्बुलेंसेस दे के आए हैं, ठीक है ना। ज्वाइंट गीता महोत्सव सेलिब्रेशन जो है वो अब होगा इंडिया और त्रिनाद एंड टोबैगो में, ठीक। $1 मिलियन की एग्रो मशीनरी ग्रांट जो है वो दी गई है, ठीक है ना। उसके बाद नेचुरल फार्मिंग, मिलेट कल्टीवेशन इसके लिए, और ये मैंने बता ही दिया, सीडीआरआई और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है ये जो ज्वाइन करने के लिए ट्रिनिडाद एंड टोबैगो जो है उसने एक तरीके से हामी भर दी है, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर आप देखो तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट जिसपे क्वेश्चन बन सकता है वो यहाँ पे है, ये मैं लगा रहा हूँ स्टार, कि ये पहली कंट्री, कैरेबियन कंट्री बनी है जिसने अडॉप्ट किया है यूपीआई को, ठीक है ना। और सिर्फ यूपीआई नहीं, ये जो मैंने आपको बताया था थोड़े दिन पहले कि जो इंडिया में जो इंडियन स्टैक है, ठीक है ना, तो ये जो है ना कोलेबोरेशन किया है, तो to expand use of Indian tech tools like DigiLocker, e-sign, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है ना। तो इन सबको, ताकि जो, ठीक है ना, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है उसको भी वहां पे जाके सपोर्ट मिले। कहाँ, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में भी, जैसे इंडिया के अंदर अभी आप देखो तो डिजिटाइजेशन हो रही है लैंड रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो जो जमीन के जो सारे रिकॉर्ड्स हैं उसको हमने डिजिटल एक तरीके से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंटीग्रेट कर दिया है, सबका डिजिटाइजेशन हो चुका है। तो इसकी भी बात की गई है, ठीक है ना। दूसरा, इंडिया जो है ना वो एक तरीके से, अब देखो इंडिया क्या चाहता है कि त्रिनाद एंड टोबैगो को नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और त्रिनाद एंड टोबैगो कहता है कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए। तो हम दोनों एक दूसरे की नीड्स को, रिक्वायरमेंट को समझते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंटेशन के लिए इंडिया का बहुत मतलब अच्छा विजिट था, ठीक है ना, काफी इफेक्टिव। अब इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, सदर्न जो है ये सदर्न मोस्ट आइलैंड नेशन है कैरेबियन का, और अटलांटिक ओशन में सिचुएटेड है, ठीक है ना। 11 किलोमीटर है वेनेजुएला से, ठीक है ना। और अगर आप देखो तो इसकी कैपिटल का है पोर्ट ऑफ स्पेन, ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है ना। अगर आप नॉर्थ वेस्ट साइड देखो तो यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ पेरिया दिखेगा, PARIA, ठीक है ना। तो माउंटेन रेंज अगर इसमें बात करो तो यहाँ पे जो है एक्सटेंशन है वेनेजुएला के एंडिस का, साथ में माउंट एरिपियो जो हाईएस्ट माउंट जो पॉइंट माना जाता है वो यही है, 940 मीटर। मेजर रिवर है, ठीक है ना। ये इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है नेचुरल रिसोर्स की, जो पिच लेक है जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेचुरल एसफॉल्ट, ठीक है ना, एसफॉल्ट रिजर्वायर है, वो यहीं पे है, ठीक है ना। तो ये पिच लेक क्यों है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल एसफॉल्ट रिजर्वायर है। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकल के आया। तो ये पूरी पूरी जो वीडियो थी, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे वो हमने डिस्कस किया, पर्टिकुलरली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी के डिटेल्स हैं वो भी धीरे धीरे कवर करवाऊंगा मैं। तो अब जो वीडियोस हैं वो रेगुलर मतलब एक फ्रीक्वेंट इंटरवल पे आएंगे। एक टाइम टेबल भी मैं सोच रहा हूँ कि टाइम टेबल भी आपके साथ डिस्कस कर लूँ कि किस टाइम पे कौन सी वीडियो आएगी और कैसे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली वो लोग जो एसएससी बैंकिंग के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं या सीसेट के लिए अभी जो इनिशियल स्टेज में है, तो उसके लिए बेसिक्स के लिए किस तरीके से कौन से दिन, जैसे मान के चलो रीजनिंग कब हम स्टार्ट करेंगे, तो इसका भी प्लान जो है वो कल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चलिए।
थैंक यू।